ने कहा है कि 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट कराएगा। बहुत बड़ी चीज है। माननीय जिला कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेशित कर दिया है, पूजा पाठ बंद था उसको पुनः बहाल किया जाए। जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है। ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे। कल ही विश्वनाथ ट्रस्ट से मिलकर के हम लोग पूजा पाठ का अधिकार करेंगे। कौन पुजारी नियुक्त होगा? जिस तरह जो है वैज्ञानिक प्रणाली से सारा साक्ष्य का हिंदू मंदिर तोड़ करके यह मस्जिद का निर्माण हुआ है। हम लोग को पूजा का अधिकार मिल गया, बहुत बड़ी खुशी हम लोग के लिए। सनातनियों की जीत हुई है। बजू खाना में बाबा कभी देखिएगा, बहुत जल्द से जल्द हम जलाभिषेक करेंगे बाबा को। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे में मिले साक्ष्यों के बाद अब वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में एक बड़ा फैसला दिया। फैसला यह है कि दक्षिण दिशा में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत मिल गई है। ये पहली और बड़ी जीत हिंदू पक्ष मान रहा है। कोर्ट ने 7 दिनों के अंदर पूजा और व्यवस्था करने के आदेश प्रशासन को दिए हैं। आखिर कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में यह जो लिखित आदेश दिया है, इसमें नवंबर 1993 तक व्यास जी तहखाने में होने वाली पूजा पाठ का जिक्र भी है। तो सवाल यह है कि क्या हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत मिल गई है और क्या जल्द ही मंदिर भी मिल जाएगा? क्या वाराणसी कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका और हिंदू पक्ष की पहली जीत मानी जाए? क्या ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, भगवान विश्वेश्वर महादेव का ही मंदिर है? आज इस पर बात करेंगे। वाराणसी कोर्ट में क्या कुछ हुआ और कोर्ट ने क्या कहा? हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा है, आपको सबसे पहले वो सुनवा देते हैं, उसके बाद मेहमानों से मिलवाएं। बहुत बड़ी जीत है हम लोगों के लिए। और उस वजू टैंक उस व्यास परिवार के तहखाने में हमेशा नवंबर 1993 तक पूजा होती थी। एक राज्य सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए वहां पूजा पाठ रोक दी थी। और मेरी आज की राज्य सरकार से ये निवेदन है, करवर्त प्रार्थना है कि वहां पे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में पूजा पाठ शुरू कराएं। नंदी जी का इंतजार भी खत्म हो रहा है और जो व्यास परिवार के तहखाने में पूजा पाठ होती थी, इस पूजा पाठ का ऑर्डर किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर के केस में जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था, आज ये आदेश उसी लेवल पे है, उसी फुटिंग पे स्टैंड करता है और ये ज्ञानव्यापी के केस में एक टर्निंग पॉइंट। और आज इसी पर बात करेंगे क्योंकि जो हिंदू हैं, खासतौर से हिंदू पक्षकार हैं, वो सनातनी जो इंतजार कर रहे थे 31 साल से कि उनको कब इजाजत मिलेगी पूजा पाठ करने की काशी में, उस स्थान पर जहां विश्वेश्वर महादेव विराजते हैं। हमारे साथ हरिशंकर जैन साहब हैं, वरिष्ठ वकील हिंदू पक्ष के। फैज खान हमारे साथ हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। डॉक्टर नीति शर्मा भी हमारे साथ होंगी, लेकिन प्रज्ञा भारती हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ करण वर्मा जी हैं स्टूडियो में। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरिशंकर जी, ये क्या एक बड़ी जीत है हिंदू पक्ष के लिए और क्या इसके बाद अब आगे हिंदू पक्ष ये भी विश्वास रखता है कि जहां पर वो मंदिर मानता आ रहा है, जहां पर इस वक्त मस्जिद है, वहां वो स्थान भी मिल जाएगा हिंदू पक्ष को? पर हरिशंकर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए। ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत मिल गई है तहखाने में, अब आगे क्या? हेलो, आप लोग क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं? जी जी देखिए, ज्ञानवापी में जो पूजा की इजाजत मिली है वो अधिकार मिला है जो अधिकार हमारा था। 1993 तक हम वहाँ लगातार पूजा करते रहे, तहखाने में व्यास जी पूजा करते रहे। मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने फेंसिंग लगाकर उस अधिकार को छीन लिया, पूजा बाधित हो गई थी। तो आज हमको वो अधिकार मिला है जो अधिकार हमारा बाधित कर दिया गया था। सदियों का अधिकार था, वहाँ कभी पूजा रुकी नहीं थी।
परंतु 93 में गवर्नमेंट ने जानबूझकर हिंदुओं के साथ अन्याय करके फेंसिंग करके व्यास जी को बाहर कर दिया था और जो भी वहाँ पूजा चल रही उसको रोक दिया था जी। ये बात सारे डॉक्यूमेंट से साबित होती है। जो तहखाना में पुराना केस चला है 1800 में कई केस चले हैं, वो सब मैंने दाखिल किया है, जिससे साबित होता है कि व्यास जी तहखाना बराबर से हिंदुओं के कब्जे में रहा है। वहाँ पूजा पाठ, अखंड पाठ, सुंदरकांड पाठ और डेली पूजा सब होती रही है। तो ये अधिकार ऐसा नहीं है जिसमें किसी प्रकार से कोई नई बात कर दी गई हो। और मैं सारे हिंदू धर्मावलंबियों से अपील करता हूँ कि शांतिपूर्वक जाकर वहाँ पूजा पाठ करें, ज़्यादा संख्या में बाबा के दर्शन करें और किसी प्रकार का कोई अपनी घटना न करें, संयम बना रखें। हरिशंकर जी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष एक से चीज और जो कोई इसमें क्लैश नहीं अभी है। निकलकर सामने आई है कि तहखाने में पूजा होगी और ऊपर नमाज अदा करने की जगह। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, नमाज पढ़ने की जाने की जगह ऊपर है, सीढ़ी से एकदम अलग है, और जो तहखाना है वो दक्षिणी दीवार की तरफ है, दक्षिणी तरफ है, और वहां का रास्ता रेलिंग से दिया जाएगा, जो रेलिंग से बंद कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए आपका। लेकिन मुमताज आलम रिजवी जी, क्या ये आप इसको अपनी हार के तौर पर देख रहे हैं या फिर हिंदुओं की पहली जीत के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, न यहाँ हार है न जीत है। और 93 में केस चलता है तो हार जीत ही होती है। नहीं, ऐसा है आप हमारी या उसकी, ये अदालत का फैसला है। अदालत का फैसला हमेशा जो मुस्लिम पक्ष है और हम लोग हैं हमेशा मानते रहे हैं। क्योंकि अभी अपर अदालत मौजूद है तो वहाँ लोग जाएंगे, वो एक अलग बहस है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि किन परिस्थितियों में, किन हालात में सरकार ने ही वहाँ पे पाबंदी आयद की थी। वो कोई मुसलमान ने तो पाबंदी लगाई नहीं थी। ये वही सरकार नहीं, थी और जिसने दूसरा अयोध्या ये में कि अभी गोलियां चलवा दी हरिशंकर थी। जैन, एक मिनट, हरिशंकर जैन जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही और इसी बात पे अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदियों से वहां पूजा होती आ रही। कितनी अच्छी बात थी, आप समझ लीजिए, कितनी अच्छी बात थी कि ऊपर नमाज हो रही थी, नीचे पूजा हो रही थी। अब क्या दिक्कत हो गई है? आप लोग अब जहां क्या पर पूजा परेशानी हुआ हो नमाज गई है? पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा ना, आप लोग वहां जहां अरे नमाज बिल्कुल पढ़ सकते तभी तो। और दूसरा ये कि जो इल्जाम लगाते थे अभी कि अभी वहां- जो आप लोग वहां कहते हैं कि पूजा जहां रोकी पर जाती पूजा होती थी, तोड़ा आप गया, जो कुछ आप नहीं लोग जो हुआ। कह रहे हैं, पूजा हो रही थी सदियों से। करण, अभी हरिशंकर जैन ने कहा कि सदियों से पूजा आप होती ही आ लोग रही। कहते हैं ना कि इसका जहां पर मतलब पूजा कि होती है, गंगा किसी जमुनी दूसरे धर्म के लोग वहां पर नहीं, गंगा पूजा जमुनी करते तहजीब थी। हैं, मूर्ति हो वहां पर, और हमारी यही नमाज अदा ही नहीं हो सकती। एक सेकेंड मुमताज जी, मुझे एक बात बता दीजिए। आपकी इज्जत करता हूं मैं, किस मस्जिद में आज तक हनुमान जयंती मनाई गई? हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है क्या मस्जिद में? आप बता दीजिए मुझे, सच बोलिए कम से कम। यहाँ हिम्मत रखिए ये कहने की कि आपके धर्म में ये नहीं माना जाता। हमने कई हिंदू अगर गाल पे तिल हो जाए पार्टी तो आप कोई पर हमने मस्जिद नहीं देखी और कोई कह ले जहां हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही हो। दो में से एक चीज है। अब आपको बदसूरती नजर आने लगी। अब दो में एक चीज आ गई। वहां सदियों से अगर पूजा सदियों होती आ से रही, इसलिए तो अगर क्योंकि मंदिर तोड़ा गया वहां मुस्लिम पे। हुक्मरान एक जालिम सेकंड, होते अब बोलने दीजिए तो भाई। वहां पे एक अब मिनट, आप वहां पे बोलेंगे पूजा न क्या? होती, वहां पे कुछ बचता ही नहीं। अरे अब सब खत्म कर दिया तो भाई जाता। आप ही बोल लीजिए फिर। आप एक मिनट दूसरे की भी सुन लीजिए ना आप। बिल्कुल मैं सुन रहा हूं ना। 2 सितंबर 1659 1669, जिसको औरंगजेब को आप रहमतुल्लाह और ना जाने क्या क्या कहते हैं, उसके आदेश पे तोड़ी गया वहां पे मंदिर। और उसने खुद कबूला, मसीर आलमगिरी में उन्होंने खुद कबूला। करण भाई, हाँ जी, बताओ क्या जी, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया? उसमें लिखा है? बिल्कुल बिल्कुल तोड़ा अगर गया। ना लिखा हो, मैं वही तो मसीर आलमगिरी पेज नंबर 55। देखिए आप जानना नहीं चाह रहे बात। मसीर आलमगिरी, मैं आपको, अरे भैया उसका सरकारी ऑर्डर है। अरे ये सुनील झा साहब जान के अनजान बनना। एक सेकंड करण भाई, एक सेकंड रुकिए। करण भाई रुक जाइए। रिजवी साहब, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि क्या साक्ष्य, सुन तो लीजिए भाई साहब, सुनिए रिजवी साहब, सुनिए तो सही। कह रहे हैं आपसे। हाँ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन इन्होंने एक सेकंड सादी प्रज्ञा, मंदिर तोड़ दिए। ये
ये शंकराचार्यों को सुन लो भाई जरा, सुन तो लीजिए, कोर्ट का फैसला है, मतलब सुनिए, कोई करण का फैसला नहीं है, अच्छा का फैसला नहीं है, स्वागत है। देखिए आप चिल्लाएंगे, सरकार का भी फैसला नहीं है। नहीं चुप करा सकते अब। हाँ तो सुनिए ना, रुकिए। साध्वी प्रज्ञा, इन्होंने कहा कि भाई क्या सबूत है कि वहां पर मंदिर था, बताइए क्या सबूत। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वो डिस्प्यूटेड लैंड है। दूसरी बात, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पे अप्लाई नहीं होता। 3 बातें। सबूत वहां पे हमारे शिवजी का, हमारे महादेव का इतना बड़ा शिवलिंग है जिसको ये सालों से फव्वारा कहकर अपमान करते रहे, वजू करते रहे। इनकी आत्मा क्या इतना भी अलाउ नहीं करती कि वहां पर वजू ना करते? लुक एट देम। आज जब संविधान का फैसला आया है, सौहार्द और सद्भावना का परिचय देना चाहिए, लेकिन अगर आप बीच में बोलेंगे तो ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी विद्या जी, ऐसी बात नहीं हो पाएगी। नहीं, आपको पता है ये धर्म, ऋषि साहब आप लोग को पता है बीच में नहीं बोले, बाईपास कर रही है वो, तो आप बीच में क्यों? अगर वो बाईपास बीच में क्यों बोल रहे हैं? आऊंगा बीच में, अरे मैं वही बोल, भाई साहब मैं वही बोलूंगा जो सच है, जो सच है वो मैं बोलूंगा। पहले साथी जी को कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, सुनिए, 34 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसके अंदर से। वराह अवतार, प्रभु श्री राम की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति और देवनागरी कन्नड़ में, तेलुगु में लिखी हुई ऐसी इंस्क्रिप्शंस है जिसके ऊपर स्वास्तिक का, कमल का निशान मिला है। अब एक बात बता दीजिए मुझे, क्या ये सब मस्जिद में कभी पाया गया है? हिंदू स्ट्रक्चर है, मस्जिद में ये सब नहीं होता, स्वास्तिक नहीं होता, कमल नहीं होता। किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं है। ज्ञानवापी माने ज्ञान का कुआं। सारे प्रमाण दे दिए, लेकिन एक सेकंड बस विद्या जी, लास्ट 10 सेकंड। मैं बस ये बोल रही हूँ कि गंगरेज जी आज ठान कर आए हैं कि इनको सस्ती लोकप्रियता अर्जित करनी है, इसलिए किसी भी भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक, एक सेकंड रुक जाइए। अब मेरा एक सवाल है कि अगर वहां मंदिर नहीं था तो कोर्ट ने क्यों कहा जाके पूजा कर लीजिए? देखिए वो जो मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल मैं दे रहा हूं। ये जो वो जो ऐसे वैसे नहीं, सुनिए भाई कोर्ट ने अगर कहा है वहां जाइए और पूजा करें, सुनिए, जो ज्ञानवापी जो मस्जिद है, ये बार बार ज्ञानवापी का नाम ले रही थी कि वो मस्जिद का नाम, मस्जिद आलमगीर नाम है उसका। आलमगीर बिंदु माधव, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जाना, रुक जाइए, रुक जाइए। बिंदु माधव का आलमगीर बना है जो 2 किलोमीटर दूर पे है। मगर जब आप हमारे को शिवलिंग बताएंगे और हमारी मस्जिदों में नहीं फव्वारा नहीं बोलेंगे। आपको फव्वारा लगता है, इनको शिवलिंग लगता है, नहीं बोलेंगे। आपको जो फव्वारा लगता है वो इनको शिवलिंग लगता है, फव्वारा नहीं बोलेंगे। आप वहाँ की रिपोर्ट आ रही है क्या? अरे वहाँ पर जांच हुई है क्या? मुझे बताइए, वहाँ मुझे बताइए कि जांच हुई क्या? आप मुझे ये बताइए। एक सेकंड रुक जाइए। बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अरे अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोर्ट ने नीति हिंदू मंदिर पे कब्जा कर ले और नमाज करे, फिर क्या नमाज हो रही है? बिल्कुल। एक सेकंड, और आप वैज्ञानिक सर्वे, विद्या जी, अरे विद्या जी, तो फिर पढ़ाई लिखाई नहीं हो। अरे वैज्ञानिक रिपोर्ट कह रही है वहाँ मंदिर था, साक्ष्य बोल रहे हैं। विद्या जी मुझे बोलने दीजिए इनके बीच में। विद्या जी, ये बोलेंगे नहीं आज किसी को ना, ये सोच कर। ठीक है, मैं आपको जवाब देती हूँ, मैं आपको जवाब देती हूँ। बिंदु माधव मंदिर का नाम है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अरे अभी एक सेकंड करण, एक एक करके नीति रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ पहले नीति। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विश्व की सबसे ज्यादा प्रमाणिक संस्था है। इसको इंटरनेशनल कोर्ट भी इसकी क्लेम्स को नहीं करती है। वैज्ञानिक रिपोर्ट आई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो 800 प्लस पन्नों की रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ऊपर लिखा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टि से और आकलन के बाद ये बताया जाता है कि मौजूदा संरचना के पहले से यहाँ पे एक विशाल मंदिर था। अब मैं आपको बात दूं, साक्ष्यों की बात, 2 मिनट बोलिए मत, मैं आपके बीच में नहीं, आप बीच में नहीं बोलना चाहिए। आराम से वहाँ पे त्रिशूल है, गणपति है, आप जवाब के लिए भी इंतजार कीजिए प्लीज। गंगा जमुना तहजीब तो दिखा दीजिए। गंगा भी हमारी, तहजीब भी हमारी, बोलिए प्लीज कंप्लीट कीजिए। और उसके
सबसे बड़ी बात ये है, वहां पे जो साक्ष्य सामने आए हैं, आपकी संस्कृत के अंदर, तमिल के अंदर, तेलुगु के अंदर भगवान रुद्र का नाम लिखा गया है, ज्ञानेंद्र का नाम लिखा गया है, उस पूरे मंडप को मुक्ति मंडप का नाम लिखा गया है। ये संस्कृत में वहां उसके बाद एक एक चिन्ह चिल्ला चिल्लाकर बोल रहे हैं, उसके बाद हम संविधान को ऊपर रख रहे हैं, बिल्कुल संविधानिक तरीके से, न्याय तंत्र के साथ। और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक, ये तो संविधान, न्याय, कोर्ट में लड़ाई झगड़ा, आप कहिए आप ऊपर नमाज अदा कर लें और तहखाने में वहां पर पूजा के लिए कोर्ट ने कह दिया। लेकिन मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी से, आशुतोष। आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, सनातनी हिंदू आज क्या सोच रहे हैं, कितने खुश हैं? क्या उनको लग रहा है कि ये उनकी पहली जीत हो गई है, पहला पायदान उन्होंने पार कर लिया है, 31 साल के बाद कम से कम पूजा करने की इजाजत मिली है? बिल्कुल विद्या, देखिए एक हफ्ते के अंदर जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, जो हिंदू पक्षकार हैं, उनके लिए दूसरी ये जीत है। पहली जीत नहीं बल्कि दूसरी जीत है। पहली जीत ASI सर्वे के रूप में मिली और अब जबकि तहखाने के अंदर पूजा पाठ की इजाजत मिल गई है, तो लिहाजा जो सनातनी लोग हैं वो बेहद खुश हैं, क्योंकि 31 साल के बाद जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मंत्र गूंजेंगे, वेद मंत्रों की जो ऋचाएं हैं वो गूंजेगी, घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई पड़ेगी। देखिए हमारे साथ लोग भी हैं, क्या कहेंगे? 31 साल बाद ज्ञानवापी के अंदर पूजा पाठ की इजाजत मिली, आप लोग कितने खुश हैं? खुश हैं भैया, बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे? जिस तरीके से सालों तक आप लोगों ने इंतजार किया, जो सनातनी लोग थे, अब वो घड़ी आ गई है कि जब आप लोग वहाँ पे दर्शन पूजन करने के लिए जाएंगे। न्यायालय के थ्रू आए हैं, इसलिए खुश हैं हम लोग। न्यायालय के थ्रू आए, क्या कहेंगे? हम लोग बहुत खुश हैं, पूजा का अधिकार मिला है। पूजा का एक लंबा इंतजार करना पड़ा, 400 सालों का इंतजार करना पड़ा। 400 सालों तक व्यास परिवार तक वहां दर्शन पूजन करता था, लेकिन 31 साल से बंद कर दिया गया था। अब कोर्ट ने आप लोग को परमिशन दी है। ऐसा कि व्यास जी का तहखाना पूजा पहले होता था और सपा सरकार के समय इसको रोकी गई है, और ये कोई न्यायालय का रोक नहीं था, ये सरकार का पर्सनल रोक था, आज हटा दिया गया है। ये बहुत सनातनियों के लिए बहुत अच्छी हर्ष का विषय है, और ये सारे लोग हर्षित हैं हर चारों तरफ। एक हफ्ते के अंदर दूसरी एक तरीके से खुशखबरी है वो मिली है। पहले ASI सर्वे की रिपोर्ट है वो सामने आई, एक एक कर बहुत सारी जो तस्वीरें थी, 32 सबूत मिले, और अब तहखाने के अंदर पूजा पाठ की इजाजत मिली है। ये अच्छा है। अभी तो हाल फिलहाल 22 को हुआ था, श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, और ये मतलब शिलान्यास क्या कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और उसके बाद में आज एक हफ्ते बाद। ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। करण, उधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इधर पूजा की इजाजत मिल गई, ये कहते हैं कि वहां पर मंदिर होने के सबूत नहीं है। अच्छा रिपोर्ट कहती है कि वहां पर इतने सारे सबूत हैं कि आप गिनते रह जाएंगे। देखिए दीवारों पर, कागजों में, वहां पर प्रतीक चिन्ह, ये देखिए हम दिखा रहे हैं कि कितने सबूत मिले हैं। विद्या जी, अब मुझे जरा 2 मिनट बात बोलने दीजिए। एक तो बात है कि हमें जो दिख रहा है आंखों से, वो तो झूठ बोल नहीं सकता। दूसरी बात, ये ऐसे आक्रांता है जिन्होंने कबूला है कि हमने ये काम किया है। 2 सितंबर 1659 को, मैं बार बार ये बात कहता हूं, औरंगजेब का फरमान है, जो उसी के आदमी साकी मुस्तैद खान ने जब किताब लिखी मसीर आलमगिरी में, उसमें बड़ा बड़ा वो फरमान छापा हुआ है। और एक और बात, इससे पहले पंडित नारायण भट्ट ने 1585 में तोडरमल के कहने पे ये मंदिर की स्थापना करी, और ये भी मुगल रिकॉर्ड्स में है। 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने ये स्थापना करी जब तोड़ दिया इसको। मतलब हमारे स्कंद पुराण में लिखा है, देवस्य दक्षिण भागे वापी तिष्ठि शोभना, पूजा कैसे हो रही है हमें ये बता दीजिए। नीचे पूजा क्यों हो रही थी? नीचे पूजा कैसे हो रही थी? किसने इजाजत दी थी? ना ज्ञान से सदियों से पूजा हो रही है, अभी बताया ना सबने। वहाँ पूजा कैसे हो रही थी ये बताइए। आपको तो ये करना चाहिए। वहाँ पूजा कैसे हो रही थी, हमें इसका जवाब दीजिए। इस जगह को छोड़ देना चाहिए, इसका जवाब दीजिए। वहाँ पूजा कैसे हो रही थी? अध्याय लिखना चाहिए आपको। इस्लामिक लॉ कैसे हो रही थी हमें ये बताइए। पुनर्जन्म के कहां पे करेंगे? पुनर्जन्म पे ये बताइए। वहाँ 1 मिनट नहीं, एक बात का जवाब दीजिए। वहाँ पे सदियों से पूजा कैसे हो रही थी? अगर औरंगजेब इतना खतरनाक पूजा कैसे हो रही थी? लड़ रहे थे, बिल्कुल लड़ रहे थे, आक्रांताओं से बिल्कुल नहीं लड़ रहे थे। वो तो हुकूमत में शामिल थे, पूजा शुरू थे, और एक दिन पूरा मंदिर ऐसे ही राम मंदिर बनाया हमने। उससे पहले भी नहीं छोड़ी आप लोग। आप क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी जो थे वो मुगलों से नहीं लड़ रहे थे? नहीं लड़ रहे थे। आप हिंदुस्तानी हुकूमत में शामिल थे,
आप हिंदुस्तानी हैं नहीं, हुकूमत में कौन अरे, शामिल तो जबरदस्ती कर रखा था भाई औरंगजेब में सबसे आप ज्यादा हिंदुस्तानी हैं कि राजपूत नहीं जो है? है नहीं अरे भाई राजपूत इसका मतलब बीजेपी जो मुसलमान है वो जबरदस्ती नहीं बीजेपी के साथ जो मुसलमान है जबरदस्ती आप ये कह रहे हैं कि मुगल होने पर एक मिनट बीजेपी में जो मुसलमान है जबरदस्ती तो फिर औरंगजेब के साथ जो राजपूत थे जबरदस्ती क्यों रहेंगे मैं कह रहा हूँ क्यों रहेंगे ये बताइए बीजेपी क्या औरंगजेब है क्या नहीं औरंगजेब नहीं है औरंगजेब है क्या लेकिन ये जो सरकार है वो किसकी सरकार है किसकी सरकार बताइए बताइए किसकी सरकार है एक सेकंड रुक जाओ किसकी सरकार है किसकी बीजेपी की सरकार है आप कह रहे किसकी सरकार है नहीं बीजेपी की सरकार है अरे नाथुराम ऐसा आप ये कहना चाह रहे थे वही तो मैं कहना चाहता हूं आप समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं नहीं डर रहा हूं आप क्यों डर रहे हैं नहीं मैं डर नहीं रहा मोदी आपके प्रधानमंत्री नहीं है मोदी आपके प्रधानमंत्री नहीं अमित शाह के गृह मंत्री नहीं है प्रधानमंत्री तो फिर सरकार सनातनियों की कैसे होगी लेकिन प्रधानमंत्री आपका नाम अरे यार जो योजना है आप दूसरा आपको पता है रिजवी साहब ये दिक्कत है कि आप रिजवी साहब देश का सेकुलरिज्म जो हमारा संविधान कहता है एक धर्म को क्या होता है एक धर्म को सेकुलरिज्म ये होता है ये हमारा संविधान कहता है साध्वी प्रज्ञा मुझे ये बताइए कि सेकुलरिज्म एक सेकंड रुक जाइए सेकुलरिज्म ये होता है कि किसी मंदिर को तोड़कर वहां पर मुगल आकर मस्जिद बना दें और इजाजत दे दी जाए नमाज करने के लिए सेकुलरिज्म ये होता है कि जहां पर राम जन्मे वहां पर बाबर मंदिर को तोड़वा दे सेकुलरिज्म क्या ये होता है कि जहां पर कृष्ण जन्मे वहां पर मस्जिद बना तो क्या ये सेकुलरिज्म है ये सेकुलरिज्म है हमारे मंदिर तोड़े तो हमारे मंदिर मैं जवाब दूंगी इनका लाखों मंदिर तोड़े हैं हमारे उसके बाद केवल हम अपने 3 मंदिर मांग रहे हैं ये पूरी डिबेट को हाईजैक करना चाहते हैं रिजवी साहब जवाब अब एक रिजवी साहब प्लीज एक सेकंड सुनिए सबसे पहली बात ये है कि सेक्युलरिज्म की कॉस्ट ये देश बहुत ज्यादा पे कर चुका है अब हम और कॉस्ट पे नहीं करेंगे सेक्युलरिज्म के नाम पर अपने धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे सेक्युलरिज्म की आजादी के बाद एक भी बताइए मुसलमानों ने मंदिर तोड़े हो ये खून का कोई नुकसान किया हो नहीं पिएगा आप आजादी के बाद बताइए ना सबने मिल करके जंग की लड़ाई लड़ी सबने आजादी की लड़ाई लड़ी पहले विद्यानाथ जी ठीक है आई एम नॉट से मैं नहीं बोलूंगा अगर ये बोलेगा तो मैं नहीं बोलूंगा प्लीज कंप्लीट कीजिए देखिए सेक्युलरिज्म की कॉस्ट हम पे कर चुके हैं अब और पे नहीं करेंगे हिंदू अपमान का घूंट अब नहीं पिएगा हमने संविधान का रुख अपनाया है हम भी चाहते तो राइट्स हो सकते थे इस देश में लेकिन ऐसा नहीं है हम लोग कोर्ट ऑफ ऑर्डर पे बिलीव करते हैं और ये बार बार राम मंदिर को बीच में मत बोलिए बीच में मत बोलिए अगर आप बीच में बोलेंगे तो ठीक नहीं होगा ये जो राम मंदिर का बात बोलते हैं राम मंदिर साक्ष्यों के आधार पर बना चुके हैं सुनिए के मोहम्मद जी ने ऐसा सर्वे किया था अब जो ऐसा सर्वे है वो फिर से हुआ है और उसके आधार पर सत्य स्थापित हुआ है इनकी प्रॉब्लम है इनकी बौखलाहट है ये चाहते हैं कि देश एकजुट ना हो आज आपने आगरा में देखा 350 लोगों ने वहां पर क्या किया है आज 350 लोग राम मंदिर की ओर प्रस्थान किए हैं मुस्लिम लोग और ये लोग यहाँ बैठकर देश का बंटवारा करना चाहते हैं बात कही जा रही है कि प्रतीक चिन्ह मिले वहां पर जो जौनपुर की मस्जिद है वहां पर जाइए सारे प्रतीक चिन्ह वहां पर भी हैं और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि नीचे मंदिर के अवशेष मिले अच्छी बात कह रहे हैं एक मिनट सुनिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि वहां पर जब मस्जिद की जो दुकान थी उसमें सारे जितने भी दुकानदार थे सारे हिंदू भाई थे और वो मूर्ति का कारोबार करते थे और जब वो दुकानें तोड़ी गई रेनोवेट के नाम पर तो वो मूर्तियां वहां पर पड़ी रहती मूर्ति तो आपको बहुत बढ़िया 150 बहुत बढ़िया गए भव्य मंदिर बनाने के लिए देखिए पढ़ने की जरूरत नहीं है शिवलिंग टुकड़े टुकड़ों में मिले कितने बड़े भक्त है भाई काशी विश्वनाथ में मंदिर है आप आइए सुनिए मेहरुद्दीन रंगरेज भाई अभी क्या है ये क्या कह रहे हैं मैं थोड़ा समझाता हूँ देखिए वक्त नहीं है एक सेकंड रुक जाइए अब रंगरेज भाई ये कह रहे हैं कि मस्जिद के बगल में मूर्तियों की दुकान थी ठीक है और सुन तो लीजिए दुकान हो सकती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं लेकिन उस दुकान में जो मूर्तियां थी वो सब उठा के मस्जिद में रख दी और ये लोग देख रहे थे अच्छा खंभों में चिपका दिया वहां पर आर्किटेक्चर वहां बना दिया ये सब होता रहा चलिए बहुत बहुत ठीक है